नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बर्गर, चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल का बिजनेस कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे आप 30,000 से लेकर लाखों की कमाई कर सकते हैं और कैसे ये बिजनेस शुरू होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आपने बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजी, बिजनेस टिप्स, ऑनलाइन मेकिंग, हेल्थ टिप्स पर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बिज़नेस आइडिया की नहीं बल्कि बिज़नेस को कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और कैसे बिज़नेस होगा, एक रियलिटी की बात करेंगे कि हकीकत में आप बिज़नेस में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या मुश्किलें आती है जब बिज़नेस किया जाता है। आज ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है बिज़नेस में। और अगर आप रियलिटी में बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, बर्गर, चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल को सभी पसंद करते हैं और शाम इन सब पर बहुत भीड़ रहती है। शायद आपको भी पसंद होंगे, मुझे भी पसंद है। दोस्तों आप इन्हीं का बिजनेस कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सही से करने की। तो चलिए दोस्तों इस बिज़नेस को गहराई से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैसे होगा ये बिज़नेस। दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 25,000 से 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस को आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो 25,000 इन्वेस्ट कर बिज़नेस कर सकते हैं, या 50,000 या 75,000 या 1 लाख रुपए लगाकर इस बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं 50,000 या 1 लाख जुटाने में तो बहुत अच्छा है। आपको इसमें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना ये बिज़नेस 4 एरिया में कर सकते हैं। अपनी खुद की 4 स्टॉल लगाकर, जैसे एक किसी पास के एरिया में, दूसरी अपनी ही सिटी के दूसरे एरिया में और ऐसे ही तीसरी और चौथी आप अलग अलग एरिया में लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। या आपके पास 75,000 है तो आप 3 स्टॉल लगाकर अलग अलग एरिया में, या 50,000 है तो आप 2 स्टॉल लगाकर कमाई कर सकते हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि अगर आपकी एक स्टॉल नहीं चलती है और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपनी दूसरी एरिया में जो स्टॉल है वो चलती है तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपका बिज़नेस सही से चल जाएगा, इसी तरह आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरह आपका बैलेंस भी बराबर रहेगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब बारी आती है इसके लिए बेस्ट लोकेशन की। दोस्तों आप ऐसी जगह देखिए जहाँ शाम को भीड़ रहती है, जैसे मेन मार्केट, किसी चौराहे पर जहाँ लोगों की भीड़ रहती है और लोगों का आना जाना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन स्टॉल लगाने देगा वहाँ। तो दोस्तों आपको वहाँ पर कोई शॉप देखनी होगी। उस शॉप के मालिक से बात कर आप उसे कुछ दुकान के आगे स्टॉल लगाने का किराया देकर स्टॉल लगा सकते हैं, और कुछ शॉप वाले तो वैसे स्टॉल लगाने देते हैं। इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी 4, 3 या 2 स्टॉल लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई जगह नहीं मिलती है भीड़ वाली जगह में तो आप एक छोटी सी शॉप लेकर उसे आगे स्टॉल लगा सकते हैं, उस शॉप में कुछ और शुरू कर सकते हैं। लोकेशन के बाद आपको ज़रूरत होगी स्टॉल्स की, यानी कि रेडी बग्गी जो भी आप बोलते हैं। आप अपनी खुद की या किराए पर भी ले सकते हैं। आप इसे मॉडिफाई करवा सकते हैं, छत लगवाकर, लाइट्स लगवाकर थोड़ी सजा सकते हैं। लाइट्स की रोशनी अच्छी रखनी होगी क्योंकि ये बिज़नेस शाम से लेकर रात तक चलता है। इसके बाद आपको इसके लिए अच्छा सा मॉडर्न सा नाम सोचना होगा जो कि बोलने में अच्छा लगे, जैसे कि रॉयल बर्गर कॉर्नर, शाही बर्गर कॉर्नर, या जो भी आपको अच्छा लगे नाम रख सकते हैं। पर हाँ दोस्तों याद रहे कि जो नाम आपने डिसाइड किया है सभी स्टॉल का नाम वही रखें। इससे आप अपनी सिटी में ब्रांड बन जाएंगे और नाम को अपनी स्टॉल पर अच्छे से प्रिंट करवा लें। दोस्तों इसके बाद ज़रूरत होगी कुछ इक्विपमेंट्स की, जैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, चाउमीन कढ़ाई, चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, मोमो स्टीमर, सिल्वर फॉइल, प्लेट्स, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, फोक, स्पून, 5-7 सीटिंग टेबल कस्टमर के लिए। इसके बाद रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जैसे टमाटो सॉस, विनेगर, सोया सॉस, चाट मसाला, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरा, ब्राउन ब्रेड, रेडीमेड चाउमीन पैकेट्स, मिर्च पाउडर, डिस्पोजल, नमक, etc रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। इन सब के बाद दोस्तों आप इसका रॉ मटेरियल जैसे चाउमीन बॉईल करना, स्प्रिंग रोल बनाना, बर्गर के लिए टिक्की तैयार करना, ये सब आप अपने घर के एक कमरे में रेडी कर सकते हैं अपनी स्टॉल के लिए, अलग अलग एरिया के लिए। इससे दोस्तों आपकी फूड सर्विस फास्ट होगी और स्टॉल भी क्लीन रहेगी, और फास्ट सर्विस होने की वजह से कस्टमर भी खुश रहेंगे। अगर आपके घर पर जगह नहीं है तो एक शॉप लेकर भी आप रॉ मटेरियल रेडी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है ये बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए इसमें क्वालिटी, सर्विस, क्लीनिंग तीनों चीज़ मेंटेन रहते हैं। कस्टमर ऑर्डर भी जल्दी पूरा हो जाता है। इन सब पर एक स्टॉल पे 25,000 खर्च आएगा और आप एक स्टॉल से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सब बनाएगा कौन और कौन स्टॉल पर फूड ऑर्डर पूरा करेगा। तो दोस्तों
आपको सिर्फ इसे मैनेज करना है, अपने स्टॉल का ध्यान रखना है और प्रॉपर सेटअप करवाना है और क्वालिटी क्लीनिंग सर्विस का ध्यान रखना है, पैसों के हिसाब किताब रखना है। इसके लिए आपको हर स्टॉल पर एक मेन शेफ, एक हेल्पर रखना होगा जो ये सब बनाकर फूड सर्विस करेंगे। पर ध्यान रहे, मेन शेफ या जो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल बनाएगा उसे ये सब बनाना आना चाहिए, वो फास्ट सर्विस दे सके कस्टमर को। अब ये सवाल होगा कि ये मिलेंगे कहाँ से? तो दोस्तों आपको अपनी ही सिटी में जहाँ बर्गर चाउमीन की स्टॉल लगती है या रेस्टोरेंट में जाना होगा बर्गर खाने के लिए। मतलब वहाँ पर आप जाकर या तो उसके ओनर से बात करें या शेफ़ से हेल्पर के लिए, या सीधा शेफ़ से बात कर सकते हैं इसके लिए। और ऐसे ही आपको आपके सिटी की हर स्टॉल पर करना होगा। ऐसे में आपको अपनी टीम मिल जाएगी। और हाँ, आपको सैलरी भी बात पहले से ही क्लियर करनी होगी। वैसे तो मेन शेफ़ की सैलरी 10,000 से 13,000 होती है और हेल्पर की 6,000 से 7,000 होती है। वो सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। और एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये मेन शेफ़ आपको नेपाल या तिब्बत के साइड के मिल जाएँ तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो बेस्ट रहते हैं इन कामों के लिए और फूड सर्विस में बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा अपनी टीम को खुश रखें, क्योंकि टीम है तो हम हैं, हमारा बिजनेस है और ये स्टाफ मिलकर ही शाम की पहले तैयारी कर लेंगे। इस बिज़नेस में प्रॉफिट कैसे होगा? अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे होगा? हम एक स्टॉल को मानकर चलते हैं दोस्तों, वैसे तो बर्गर बहुत लग जाते हैं, पर हम 70 बर्गर मानकर चलते हैं। 15 रुपये 20 रुपये का बर्गर बिक जाता है, यानी करीब 1,000 रुपये बर्गर से हो जाती है। चाउमीन हाफ प्लेट फुल प्लेट के हिसाब से 20 रुपये या 40 रुपये में बिक जाती है। इसमें 30 प्लेट भी मान के चलते हैं तो 1,200 रुपये होते हैं। और ऐसे ही स्प्रिंग रोल 15 रुपये पर स्प्रिंग रोल के हिसाब से बिक जाता है, तो 50 स्प्रिंग रोल माने तो लगभग 750 इससे हो जाती है। ऐसे ही 20 रुपये प्लेट मोमोज के हिसाब से बिक जाती है, 50 प्लेट माने तो लगभग 1,000 इससे हो जाते हैं। ये सब कम से कम माना गया है। इन सब से आप लगभग 4,000 रुपये एक स्टॉल से इनकम हो जाती है। इसमें अगर रॉ मटेरियल और स्टाफ की सैलरी, किराया सब निकाल कर 1,500 2,000 बचत मिल जाती है। इसी तरह आप महीने में 45,000 रुपये एक स्टॉल से कमाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी 2 स्टॉल है तो 90,000, अगर 3 है तो 1,35,000, 4 है तो 1,80,000 कमाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों रियल बिजनेस है। इसी तरह बिजनेस फार्मूला काम करता है। इसके लिए ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, आप डिस्पोजल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हाइजीनिक भी होती है और टाइम भी कम लगता है सर्विस में। अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल और सॉस या रॉ मटेरियल यूज़ करें। डिस्पोजल फेंकने के लिए 2 डस्टबिन रखें, वरना नगर पालिका इसमें इशू कर सकता है। स्टाफ के कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। स्टाफ को परेशान ना करें। स्टाफ को सैलरी टाइम टू टाइम देते रहें, इससे स्टाफ खुश रहेगा। रोज़ जब रात को स्टॉल के कलेक्शन करें और दिन का हिसाब रखें और अपने पास, ताकि महीने में लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए कुछ एडवाइस दोस्तों, इस तरह आप अपने काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट होने पर रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं। आप शादी पार्टी के ऑर्डर भी ले सकते हैं। इससे आपका बिजनेस और भी बढ़ जाएगा और कमाई भी अच्छी होगी। इसके लिए आपको लोकल में ही प्रतिदिन सैलरी पर कुक मिल जाएंगे। दोस्तों अपनी क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये था रियल बिजनेस की पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल या कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोज़ के अपलोड से जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।